अगर आप लोग ट्रेडिंग शुरू कर चुके हो या करने वाले हो तो ये वीडियो आपके हज़ारों नहीं लाखों रुपए बचा सकता है। लास्ट तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलने वाली है। राइट। रीजन 90% लोग जो है, आपको पता होगा सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से 90% लोग हैं वो प्रॉफिट नहीं करते हैं, वो लॉस कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। और इसकी वजह मार्केट नहीं है, इसकी वजह कहीं न कहीं अपनी खुद की गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से लोग जो है लॉस करते हैं। वो समझते हैं कि इसके पीछे क्या क्या रीज़न होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी नए लोग होते हैं ना, उनको स्टार्टिंग में लगता है कि ट्रेडिंग इक्वल टू इजी मनी। जो भी बिगनर से आप समझ सकते होंगे कि आपको लगता होगा कि भाई ट्रेडिंग करना इजी मनी कमाने जैसा है। मोबाइल उठाया, ट्रेड लिया और पैसा बन गया। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि मार्केट जल्दी किसी को पैसा नहीं देता है। मार्केट सिर्फ उसी पर्सन को पैसा देता है, उसी ट्रेडर को पैसा देता है जिसके अंदर में डिसिप्लिन है। और ये मैं अपने खुद के मिस्टेक से बता रहा हूँ। ये जो भी ट्रेडर है और वो प्रॉफिटेबल हुआ है, सब इस फेज में आते हैं। तो अपनी गलती करके सीखो या किसी दूसरे की गलती से सीखो, ये आपके ऊपर आता है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि 7 ऐसे क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो है कि आप नए ट्रेडर का या जो नए मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं उनका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। 7 ऐसे रीज़न हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला, ओवर कॉन्फिडेंस होना। 1-2 विनिंग ट्रेड के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि 1-2-3 बैक टू बैक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो हमें लगता है कि अब हमें मार्केट समझ में आ गया है भैया, अब तो मार्केट ऐसे ही चलता है, और वो फुल ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और यही होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ डाउनफॉल। सो द वेरी फर्स्ट, ओवर कॉन्फिडेंस होना। सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो वो होता है रिस्क मैनेजमेंट नहीं होना। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट होता है कि बेसिकली एक अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल करना, पर ट्रेड कितना रिस्क हमें लेना चाहिए इसकी समझ होना, और उसको सही से फॉलो करना, ये होता है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ कई एक लोगों को लगता है कि एक स्टॉप लॉस लगा लिया और हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो गया। रिस्क मैनेजमेंट में आपकी पोजीशन साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड हो गया आपका कि रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड आपका होगा रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग की अगर बात करूँ तो जैसे ही लगता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, तो लोग इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। इमोशनली हर्ट होने के बाद आप जितने भी रूल हैं, जितनी भी स्ट्रैटेजी है, वो सब भूल के आपके अंदर में ये एक आ जाता है कि भैया अब तो मैं रिकवर करके दिखाऊंगा, वो भी आज ही। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिवेंज ट्रेडिंग में, क्योंकि जैसे ही आप अपना जोन भूल गए, अपनी स्ट्रैटेजी भूल गए, अपनी रूल भूल गए, दैट मीन्स आप डिसिप्लिन टोटल भूल गए। जब ऐसा करोगे तो आप समझ जाओ क्या ही होगा, लॉस ही होगा। तो रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है। उसके बाद आता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में ये होता है कि बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल बनाया, हमें लगता है कि भैया इसमें तो अपॉर्चुनिटी है, इसमें बाय कर लेते हैं। बैक टू बैक 3 कैंडल बना तो हमें लगता है कि ओहो अब तो मार्केट नीचे जाएगा, बाय कर लेते हैं। तो जब भी इस तरह की कैंडल बनती है मार्केट में, हमें लगता है कि भैया अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, बाय कर लेते हैं। या स्ट्रॉन्ग बिलिश कैंडल बना तो हमें लगता है मार्केट नीचे ही जाएगा, बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये आपका जो है ओवर ट्रेडिंग वाला जो आदत है, वो कहीं ना कहीं आपका अकाउंट ब्लो ही करेगा। तो इससे बचना है। उसके बाद आंख बंद करके टिप्स फॉलो करना। अगर आपको लगता है किसी की टिप्स फॉलो करनी है, आप फॉलो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बट देखो आप भी कि वो प्राइस सेक्शन के हिसाब से सही है या नहीं है। वो जहाँ पे भी बाय करने के लिए बोला जा रहा है, क्या वहाँ पे बाय करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये ट्रेड जो भी बता रहा है आपको वो ट्रेड सही नहीं है, आपका अपना कैपिटल है भैया, तो प्लीज़ बी माइंडफुल। किसी के भी टिप पे भरोसा करने से पहले अपना दिमाग लगाओ। आपने डिस्क्लेमर भी सुना होगा, तो वो ऐसे मजाक के लिए नहीं होता। आप कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपको बता रहा है कि ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, ये सेल कर लो,
पहले आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करनी, अपना भी दिमाग लगाना है। तो आपका आंख बंद करके टिप्स पे भरोसा नहीं करना है। उसके बाद होता है पेशेंस नहीं होना। पेशेंस नहीं होने का मतलब ये होगा कि मार्केट मानो आपका कोई जोन है, वहाँ पे प्राइस फॉल करते हुए आ रहा था, सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ मूव किया। जब प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ तो लेट्स अज्यूम कि आपने देखा वहाँ से स्पॉट में 100 या 150 पॉइंट का ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है, और आप वहाँ पे आए जिस समय, तो आपने देखा कि ये 100 पॉइंट 150 पॉइंट का स्पॉट में मूवमेंट आ गया। आपको लगा यार ये मेरे जोन में आया था, वो चला गया, तो वहाँ पे बाई कर लेते हैं। इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोलते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 100-150 पॉइंट आपके जोन से ऊपर प्राइस चली गई, पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाएगा, राइट, आपने एनालिसिस किया होगा, बट स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा होगा। स्टॉप लॉस बड़ा होगा, मार्केट रिवर्स हो गया तो आपका जो है एक हैवी लॉस हो जाएगा। तो उससे बचना है। मार्केट निकल गया आपके जोन से, छोड़ दो, आप चलती ट्रेंड में सवारी करने की कोशिश मत करो। तो नेक्स्ट आपका होता है जो मिस्टेक्स की, ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट मत करना। चलते फिरते ट्रेड कर लिया, किसी से बात करते करते ट्रेड कर लिया, है ना, ड्राइव कर रहे हैं, कोई बगल में बैठा है, यार बाई कर लेना, देखना कैसा कैंडल बना रहा है, वो 2-3 कैंडल बना दिया, वो यहाँ पे तो लग रहा है कि मेरा वो था जोन, एक बार इसमें कॉल बाई कर लो या पुट बाई कर लो। ऐसे नहीं होता। ट्रेडिंग आपको प्रॉपर तरीके से प्लान करना चाहिए, राइट। आपका मार्केट आवर्स क्लोज होता है, आप स्टडी करो चार्ट, अपने जोन्स को मार्क करो। जोन्स को मार्क करने के बाद आप देखो कि आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है। अगर प्राइस रिवर्स हो गया आपकी एंट्री के बाद तो कितना लॉस हो सकता है, क्या वो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से है या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसको प्रोफेशन की तरह ट्रीट करो। ऐसे नहीं कि चलते उड़ते कहीं पे भी ट्रेड कर लिया, नहीं, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करो। और अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन की तरह ट्रीट करोगे तो आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं करोगे। तो ट्रीट इट लाइक एज ए प्रोफेशन, राइट। उसके बाद साथ आपको हमने बता दिया कि क्या मिस्टेक्स होती है, इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। द वेरी फर्स्ट आपका इसमें होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस होना, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो प्लान नहीं करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, ओवर ट्रेडिंग करना, ओवर ट्रेडिंग के बाद ब्लाइंडली टिप्स फॉलो करना, ये हो गया। पेशेंस नहीं है, फोमो में एंट्री कर लिया, राइट। और ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन नहीं, चलता फिरता एक पैसा कमाने की दुकान समझना, राइट। ये 7 चीज़ें हैं, इससे बचो, राइट। और हमेशा ध्यान रखो मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं है, ये होप और लक वाला गेम नहीं है। ये आपको जो है सही से सिस्टम फॉलो करोगे तो आपको रिवार्ड करेगा, राइट। आपकी सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है ना, आपकी साइकोलॉजी, ये सबसे आपका पावरफुल थिंग्स है। लोग इस पर बात ही नहीं करते। आपने देखा होगा अभी तक मैंने 8-10 वीडियो बनाए होंगे, मैंने अभी आपको चार्ट के ऊपर लेके ही नहीं गया। आपको मैंने ये नहीं बताया कैंडल क्या होता है, कैसे बाई करते हैं कॉल, कैसे बाई करते हैं पुट, और भी देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट मैं अभी उस पर बात करना स्टार्ट ही नहीं किया हूँ। मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ मिस्टेक्स के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो आप सीख जाओगे, वो इतना सीखना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम वो सीखना है कि क्या नहीं करना है, राइट साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है, राइट डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करनी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, क्या क्या मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी चाहिए, राइट। आपको 2 से 3% पर ट्रेड रिस्क करो, राइट। स्ट्रैटेजी फिक्स रखो, ऐसा नहीं कि आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों ये कर लिया, ये सब नहीं। जो भी ट्रेड करते हो उसको लिखो, चाहे विनिंग हो या लूजिंग ट्रेड हो, कि हमने कहाँ पे बाई किया, क्यों बाई किया, राइट। पूरा डिटेल में लिखो उसको। आप लिखोगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। रिवेंज ट्रेडिंग से बचो, फोमो नहीं होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी पे फोकस रखो, राइट। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करते हैं जिसको बोलते हैं माइंडसेट, जो है एक
शिफ्ट करना अपने आप का। माइंडसेट शिफ्ट करने की अगर बात करूँ तो अभी जस्ट हमने बात किया था कि ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन की तरह ट्रीट करना है, राइट। अगर आप इसको सीरियसली ट्रीट नहीं करोगे, बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे, तो मार्केट भी आपको इंटरटेनमेंट की तरह लेगा। तो अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करो भैया, ये एक इंटरटेनमेंट और ये पैसा छापने का दुकान नहीं है, ये एक प्योर बिजनेस है। बी सीरियस, राइट। और जैसे बिजनेस में स्ट्रेटजी के थ्रू चलते हैं, डिसिप्लिन में काम करते हैं, राइट। एक्सपेंस अगर कुछ होना है तो उससे हम घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। वैसे ही आपको इसको प्रोफेशंस के लिए प्रोफेशंस की तरह आपको इसको भी लेके चलना है, राइट। तो इसमें अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो पहले इसको प्रोफेशन की तरह यूज करो और अपने आप को कंट्रोल करो। पिछली वीडियो में भी मैंने बोला है कि ट्रेडिंग इज अबाउट कंट्रोलिंग द पर्सन हु इज बिहाइंड द स्क्रीन। अपने आप को बदलो, मार्केट अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो पहले अपने आप को चेंज करो। जो गलतियां मैंने आपको साथ बताई है वो गलतियां करने से बचो, अपने आप पैसा बनेगा आपका, राइट। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई है ये कोरिलेट कर रहा है तो आप लाइक कर सकते हो, अपने थॉट को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको और भी क्वालिटी जो है कंटेंट आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको मिलता रहे और आप इससे कुछ सीख सको। चलो, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।